मैं डॉक्टर डैट्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। डियर पेरेंट्स एंड वुड बी पेरेंट्स, वेलकम टू दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो, हाउ टू प्रोड्यूस सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी चाइल्ड। आज 2020 में मेडिकल साइंसेज, रिसर्च वर्क, लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव टेक्नोलॉजीज़ एक्सेट्रा के कारण हमारी नॉलेज दिन पर दिन बढ़ रही है। इतनी सब चीज़ों के कारण हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि हम बोल सकते हैं कि एक सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी बेबी प्रोड्यूस करना लगभग 70 से 80% तक हमारे हाथ में है। पहले कहते थे कि सारा खेल जीन्स का है और सब किस्मत की बात है। अगर अच्छे जीन्स मिल जाएं तो हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे और बस बदकिस्मती से ख़राब जीन्स मिल गए तो एवरेज या बिलो एवरेज रह जाएंगे। इसमें मामूली सी सच्चाई है। डेफिनेटली जेनेटिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, परंतु जीन्स का कौन सा एक्सप्रेशन ऑन होना और कौन सा एक्सप्रेशन ऑफ होना चाहिए काफ़ी हद तक हमारे एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस साइंस को हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। जैसे जैसे एपिजेनेटिक्स में दिन पर दिन रिसर्च बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें ये पता चल रहा है कि किन जीन्स का एक्सप्रेशन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और जेनेटिक्स भी हमारे हाथ में आ रही है। अब दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है, यानी कि यहाँ पर कॉज एंड इफ़ेक्ट का रूल काम करता है। कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट चाहिए तो उसके लिए पॉजिटिव कारण होना चाहिए, और कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट अगर आता है तो उसके पीछे नेगेटिव कारण होगा। तो इस चैनल का यही काम है कि आपको ऐसी पॉजिटिव चीज़ें बताई जाएं जिस पर अगर आप अमल करते हो तो पॉजिटिव आउटकम आए। ऑथेंटिक मेडिकल साइंस और रिसर्च स्टडीज़ के बेसिस पर हम जो भी डिस्कस करेंगे और आप उसे जुडिशियसली इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे बेबी का IQ लेवल्स अप टू 30 पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। तो ये जर्नी 4 से 5 साल की है। इसमें आपको प्रेगनेंसी से कम 6 महीने पहले हमारे साथ जुड़ना होगा। हाँ, दोनों मदर और फादर को जुड़ना होगा। जी हाँ, वुड बी फादर को भी जुड़ना होगा, क्योंकि बेबी का आधा जेनेटिक मटेरियल तो फादर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फादर का पूरी तरह से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो आओ अब देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हम दोनों पेरेंट्स की न्यूट्रिशन पर फोकस करेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन को मॉडिफाई करेंगे और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी हमारी आधी फीमेल पॉपुलेशन में है। अगर प्रेग्नेंट होने पर आपका HB 8 ग्राम है और जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट विज़िट पर जाते हो तो पता लगता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गायनेकोलॉजिस्ट आपको आयरन सप्लीमेंट्स भी नहीं दे सकता, और साथ में आपको इस समय प्रेगनेंसी वाली वॉमिटिंग भी हो रही होती है। तो यानी कि आपको इस वक्त आयरन डेफिशिएंट स्टेट में रहना पड़ेगा। आयरन की कमी में हमारे ब्लड पूरी तरह से बॉडी के लिए ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता है। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर डेवलपिंग बेबी को ऑक्सीजन डिफ़िकल्टी से मिलती है तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा ही, और ख़ासकर ब्रेन को। और ब्रेन 100% जैसा हम चाहते हैं नहीं ग्रो कर पाएगी।
तो यहाँ पर हमने एक डेफिशिएंसी डिस्कस करी है, परंतु जैसे हमारी डाइट है, हम में मल्टीपल डेफिशिएंसीज की कमी होती है और हर डेफिशिएंसी का कुछ ना कुछ असर हमारे आने वाले बेबी पर पड़ता है। हमारे खाने में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स एक्सेट्रा की भारी कमी होती है और सबका इम्पैक्ट पड़ता है। विटामिन्स में विटामिन डी, ए, सी, ई, K2, बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड एक्सेट्रा की काफ़ी कमी पाई जाती है। मिनरल्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन एक्सेट्रा की कमी पाई जाती है। एसेंशियल फैटी एसिड्स स्पेशली ओमेगा 3 और DHA जो कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि काफ़ी कमी पाई जाती है और इन सब का बेबी पर असर पड़ता है। चीज़ जिस पर हमारा बहुत स्ट्रेस रहेगा वो है टॉक्सिसिटीज़। हमारी बॉडीज़ में बहुत तरह के अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी हेल्थ और हमारे आने वाले बेबी की हेल्थ को असर करते हैं। इसमें से कुछ तो अननोइंगली हम एनवायरनमेंट से मिलते हैं और कुछ हम खुद लेते हैं। जैसे प्लास्टिक्स में PVC, थैलेट्स, घर के पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, फूड में इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स। इन सब में हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, लेड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा होते हैं जो कि बेबी के डेवलपिंग ब्रेन को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ हम वॉलंटरली भी लेते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, अल्कोहल, सिगरेट्स और एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉफ़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत फोकस रहेगा वो है डिस्टर्ब्ड बॉडी इकोसिस्टम। आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत आउट ऑफ बैलेंस हो गया है। हम बिकॉज ऑफ स्क्रीन्स जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन एक्सेट्रा के लिए एडिक्ट हो चुके हैं और हमारा स्लीप टाइम बहुत कम हो गया है, जिससे हमारी सर्कैडियन रिदम ख़राब हो गई है और हमारी लाइफ में एक्सरसाइज भी कम हो गई है और हमारी लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत आ गया है। इन सारी चीज़ों से जो हमारा सारा बॉडी का इकोसिस्टम है वो ख़राब हो गया है, स्पेशली हार्मोनल सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और ये हमारे आने वाले बेबी के ब्रेन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इसी तरह से जैसे हमारी इरेगुलर फूड हैबिट्स और शुगरी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इंटेक करना है, उसमें इंसुलिन हार्मोन की स्पाइक्स आती हैं और ये भी बेबी के डेवलपिंग ब्रेन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सारे हार्मोन्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटली कनेक्टेड होते हैं और मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स का काउंटर हार्मोन भी होता है जो कि इफ़ेक्ट होता है, इसलिए सारा हार्मोनल सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस चले जाता है। ऐसा ही इम्पैक्ट हमारे दूसरे सिस्टम्स पर भी पड़ता है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रेगनेंसी से कम 6 महीने पहले एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक कम्प्लीटली हेल्दी मदर और एक कम्प्लीटली हेल्दी फादर ही एक सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी बेबी को जन्म दे सकता है। अब हमारा पार्ट 2 ज़रूर देखें, जिसमें हम करेंगे डिस्कस कि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद 3 साल तक बेबी की केयर कैसी की जाए। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी, पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।